हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। 5 जनवरी से शहर में शुरू होगा सांसद कप। 23 दिनों तक लगातार होंगे मैच, थर्ड अंपायर का भी इंतजाम। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ, बुधवार को सिमरिया तक चलेंगे पैदल। चैतन्य कुटी के दादाजी मौनी महाराज पंचतत्व में विलीन, सोमवार को हुआ था शिवलोक गमन। और महान शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले को जयंती पर किया गया याद, बौद्ध महासभा ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रुति सोनी और आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता एक बार फिर शहर में होने जा रही है। 5 जनवरी से शुरू होने वाला यह क्रिकेट टूर्नामेंट 23 दिनों तक लगातार चलेगा, जिसमें T20 मैच खेले जाएंगे। इस साल सांसद कप छिंदवाड़ा में 32 टीमें शामिल हो रही हैं। शहर के इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में होने जा रहे इस टूर्नामेंट को लेकर आयोजन समिति ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा की। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष JP सिंह, सचिव आशीष त्रिपाठी एवं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एकलव्य आहाके, मनीष पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ की प्रेरणा से यह आयोजन अब छिंदवाड़ा की पहचान बन गया है। यह प्रतियोगिता का 3रा वर्ष है। इस अवसर पर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए शानदार ट्रॉफी भी प्रदर्शित की गई, जो विजेता टीम को दी जाएगी। साथ ही विजेता टीम को 1,11,000 रुपए, जबकि उप विजेता को 55,555 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को पल्सर बाइक, साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स साइकिल दी जाएगी। आयोजन समिति ने बताया कि मैच में निर्णय के लिए थर्ड अंपायर का भी इंतजाम किया गया है। कि पिछले लगातार 3 वर्षों से माननीय हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की प्रेरणा से जिले में सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से जिले की क्रिकेट की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए एक मंच, उनको निखरने के लिए एक मंच देने का प्रयास जिला युवक कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और यह टूर्नामेंट इस वर्ष 5 जनवरी से आरंभ होगा और जो लगातार 23 दिनों तक चलते हुए 28 तारीख को इसका संभावित तिथि है समापन की, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हमारे आदरणीय नेताद्वय माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के प्रयासों से यहाँ पर उपस्थित होंगे समापन के अवसर पर। इस वर्ष 32 क्रिकेट टीमें पूरे जिले की 7 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए 32 टीमें यहाँ पर क्रिकेट की इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, क्योंकि हमारे सांसद महोदय माननीय नकुलनाथ जी की मंशा थी कि जिले के हर विधानसभा से टीम का प्रतिनिधित्व होना चाहिए इस आयोजन में। तो हमने प्रयास किया है कि पूरे 7 विधानसभा की टीमें यहाँ पर क्रिकेट का अपना प्रदर्शन करें, उनको मंच मिले। हम सभी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को, 32 टीमों को क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट टी-शर्ट, सांसद कप के माध्यम से एक टी-शर्ट, मैच की शुरुआत, मैच खेलने के लिए बाल और उन्हें एक मैच की समाप्ति पे एक बढ़िया भोजन का हम आयोजन यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए रखते हैं। लगातार 3रा वर्ष है। पिछले 15 दिनों से लगातार हम इस मैदान को क्रिकेट के खेलने लायक बनाने के लिए हमारी समिति के सदस्यों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हमने DRS सिस्टम, थर्ड एम्पायर का सिस्टम लागू किया है, जिसमें रन आउट और स्टंपिंग के जो निर्णय हैं
वो हम थर्ड एम्पायर के माध्यम से स्क्रीन में स्लो मोशन में रिप्ले देखने के बाद थर्ड एम्पायर से फैसला करते हैं। पिछली बार बहुत सारे निर्णय हमारे थर्ड एम्पायर ने दिए, जिससे हम मैदान पे जो संभावित जो डिस्प्यूट या विवाद होते हैं उससे हम बचे रह सकते हैं। हम आपके माध्यम से छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन से अनुरोध करते हैं कि ये एक बहुत ही भव्य आयोजन ऐसा हो रहा है जो आसपास के 10-12 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह का आयोजन नहीं है। ऐसे आयोजन को देखने के लिए अपना समय दें। यहाँ बैठने की बहुत बढ़िया शानदार व्यवस्था की गई है। हमारे जो भी दर्शकगण आएंगे उनके बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आए यहाँ दर्शकों के रूप में उपस्थित होकर हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें, उनका हौसला अफजाई करें, ताकि आप जनता जनार्दन के माध्यम से प्राप्त हौसला अफजाई से प्रदर्शन अच्छा करें और आगे चल के रणजी ट्रॉफी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी छिंदवाड़ा की धारा से जन्म लें। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा लक्ष्य है और यही माननीय नकुल नाथ जी की मंशा है। धन्यवाद। जय। पिछले कई दिनों से अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी धरना दे रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मंगलवार को सद्बुद्धि यज्ञ किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं ताकि उनकी जायज मांगों को लेकर सीएम को कुछ समझ आए। बुधवार को जिला अस्पताल परिसर से सिमरिया हनुमान मंदिर तक रैली निकाली जाएगी। कर्मचारी संघ की 15 तारीख से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल आज ये 20वें दिन पर है और हम मामा जी से यही मांग करते कि जो हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं उसे पूरा किया रहे। 5 जून 2018 को जो नीति सरकार के द्वारा ही बनाई गई थी, जो आज दिनांक तक लागू नहीं की गई है, इसके विरोध में हम लोग फिर से की हड़ताल पे बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आंदोलन को और उग्र करेंगे। आज विरोध स्वरूप क्या किया आपने? हम विरोध स्वरूप आज सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और कल यहाँ से सिमरिया तक एक न्याय यात्रा जो मामा जी के नाम पर निकाल रहे हैं, वादा निभाओ यात्रा के रूप में। सद्बुद्धि यज्ञ किसके लिए कर? ये मामा जी के लिए कर रहे हैं ताकि उनको सद्बुद्धि आए और जो उन्होंने नीति बनाई थी 5 जून 2018 की वो लागू करें। प्रधानमंत्री आवास योजना इमलीखेड़ा के हितग्राहियों ने मंगलवार को कलेक्टर से मिलकर नगर निगम की शिकायत की। उनका कहना है कि निगम ने अतिरिक्त राशि तो बढ़ा दी, लेकिन समय पर उनके मकान नहीं दिए गए। कलेक्टर शीतला पटले ने इस मामले में खुद हितग्राहियों की बात को गंभीरता से लेते हुए खुद इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने हितग्राहियों को भरोसा दिलाया कि वे स्वयं निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगी और इस प्रोजेक्ट को समय सीमा में पूरा करवाकर जल्द से जल्द हितग्राहियों को सौंपा जाए। इसकी चर्चा समय सीमा निर्धारण बैठक में भी की जाएगी। शर्मा है, मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ और मैंने 2019 में इस प्रोजेक्ट में बुक किया था इस आशा से कि मैं इसमें आके रिटायरमेंट के बाद अपने शहर में रह सकूँगा। लेकिन अभी 4 साल से मैं किराए पे हूँ, प्लस अपना इंटरेस्ट और दे रहा हूँ जो बैंक से लोन लिया उसके ऊपर। इसके पहले 2022 में भी इन्होंने एक नोटिस दिया था कि 3,50,000 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, जिसका कि प्रभारी मंत्री से बाद में उन्होंने वो किया कि नहीं आप लोग नहीं देंगे। इस तरह से मौखिक आश्वासन हमें मिलते रहे, 3-4 बार ये हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो अभी फिर से एक फ्रेश नोटिस दिया है कि आपको 3,50,000 अतिरिक्त के साथ पूरी बचा हुआ सारा अमाउंट देना पड़ेगा, जबकि आज की स्थिति में उस प्रोजेक्ट में 85% से ऊपर काम नहीं हुआ है। सड़क भी पूरी नहीं है, मतलब बिजली पानी आपकी बेसिक सुविधाएं हैं वो भी नहीं है पूरी। तो उसको लेके हमने आज यहाँ पे सभी हितग्राही आके मैडम के पास, कलेक्टर मैडम के पास जन सुनवाई में हमने उनको एक एप्लीकेशन दी है और मैडम ने हमें आदेश मतलब आश्वासन दिया है कि वो स्वयं इस प्रोजेक्ट में जाके निरीक्षण करेंगी और सभी चीज़ों को जानकारी लेंगी। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में जवाब दिया गया है कि 3.5 लाख रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि विधानसभा में भी पांसे जी ने जो प्रश्न उठाया था उसमें इन्होंने कहा है कि 3.5 लाख रुपए हम नहीं लेंगे। पिछला जो नोटिस आया था उसमें एक्चुअल राशि देने का कहा गया था 2/10/2022 को। फिर नए आयुक्त महोदय के आने के बाद अभी हमें 3/1/2023 को जो नोटिस मिला उसमें इन्होंने 3.5 लाख रुपए फिर जोड़ दिया है। बार बार हम पूछ रहे हैं कि हमको मकान कब हस्तांतरित किया जाएगा।
तो हस्तांतरण की कोई डेट नहीं बता रहे। पिछले बार इन्होंने विधानसभा में ये कहा था कि हम 31 दिसंबर 2022 को मकान दे देंगे, परंतु आज की स्थिति में किसी भी कीमत पे 8 माह से ऊपर लगेगा मकान को हस्तांतरित करने में या वहाँ का काम पूरा होने में। रोड, नाली, बिजली, पार्क, किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाएं अभी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ये काफ़ी विसंगतियाँ हैं, जिसके लिए हमने आज कलेक्टर महोदय से पहली बार मिले और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि इस विषम समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाएं। कलेक्टर महोदय ने कहा है कि वो इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, टीएल की बैठक में इसे रखेंगे इस प्रस्ताव को और इस पर कार्रवाई करेंगे। चैतन्य कुटी श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नई आबादी के संस्थापक दादाजी श्री मौनी महाराज का शिवलोक गमन सोमवार को शाम 6 बजे हो गया था। मंगलवार को उनकी अंतिम यात्रा नई आबादी से मोक्षधाम के लिए निकली। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में महाराज जी के अनुयायी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दादाजी मौनी महाराज का जन्म 1923 में हुआ था। साल 2022 में उनका जन्म शताब्दी उत्सव भी मनाया गया था। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। तब से वे अपने शिष्यों के बीच मौनी महाराज के रूप में जाने गए। दादाजी 1949 में जिला गोंदिया से छिंदवाड़ा पधारे थे और 1952 में चैतन्य कुटी की स्थापना की। वह बाल ब्रह्मचारी थे और कई तीर्थों की उन्होंने पैदल यात्रा की थी। महान शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले की जयंती मंगलवार को भारतीय बौद्ध महासभा ने स्थानीय गौधुली वृद्धाश्रम में मनाई। इस अवसर पर महासभा के प्रदेश प्रवक्ता रमेश लोखंडे एवं अन्य पदाधिकारियों ने वृद्धजनों के साथ वृद्धाश्रम परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। कार्यक्रम में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई एवं फल वितरित किए गए। आज देश की पहली महिला शिक्षिका और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा देश में काम करने वाली आदरणीय सम्माननीय सावित्रीबाई फुले जी का आज जयंती समारोह है। इस अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ प्रस्तुत करते हैं तथा देश के तमाम उपासक उपासिका भीम सैनिकों से आम नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि हम सब सावित्रीबाई फुले के विचारों पर चलकर इस देश का उत्थान करने में हमारा योगदान दें। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे उन्होंने बहुत काम किया था, पुणे में पहली पाठशाला उनने बालिकाओं के लिए खोली थी और पहली पाठशाला किसानों की भी उनके द्वारा खोली गई थी। तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत समस्या जा रही थी। उस समय महिलाओं को कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने के लिए नहीं बोलता था और शिक्षा का विरोध करते थे। ऐसे विषम परिस्थितियों में उनके द्वारा शिक्षा की ज्योत जलाई। आज हम उनको उनके जयंती समारोह के अवसर पर बहुत बहुत आदरांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेते हैं। खबरों में वक्त हो चला है ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक।
कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जब अपने ही बेईमानी पर उतर आए तो फिर कोई कहां जाए, ऐसा ही मामला सामने आया है मोरडोंगरी खुर्द में, जहां भाइयों ने बहनों के हक पर डाका डाल दिया। गांव की 5 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर बहनों को जायदाद से बेदखल कर भाइयों ने जमीन कब्जा ली और यह कार्यवाही हेराफेरी करके की गई। आरोप है कि पटवारी और नायब तहसीलदार के साथ मिलकर यह काम अंजाम दिया गया। जिस बहन की मृत्यु 2015 में ही हो गई थी, उसके अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर 2020 में पिता की जमीन भाइयों ने हड़प ली और उसमें बहनों का नाम हटा दिया। अब पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा है, जहां जिला कलेक्टर से इस मामले में न्याय की गुहार लगाई गई है। इनकी एक पुश्तैनी जमीन है मोरडोंगरी खुर्द उमरेठ तहसील जिला छिंदवाड़ा में। वहाँ पर इनकी एक बहन है, ये 5 बहनें हैं। 5 बहनों को उन्होंने सही तरीके से आवेदन में नाम नहीं लिखा, फर्जी एड्रेस दिया, फर्जी नाम लिखा उसने, और उसमें एक बहन का नाम जोड़े नहीं। एक बहन थी इतिया उर्फ रामबती बाई, उसकी मृत्यु 2015 में हो गई। हल्का पटवारी राजकुमार साहू और नायब तहसीलदार कैलाश कोल के साथ मिलकर इंदुलाल और फिरतू ने पुश्तैनी जमीन को झूठा फर्द बंटवारा 2020 में अंगूठा लगवाया, जिसकी मृत्यु 2015 में हो गई थी। और उसके बाद उस जमीन को तहसीलदार राजकुमार साहू और कैलाश कोल के द्वारा मिली भगत से इंदुलाल और फिरतू के नाम किया गया, और जैसे ही नाम इनके नाम पे उस जमीन आई, इन्होंने इनकी पुश्तैनी जमीन जिसमें इनका अधिकार था उसे बेच दिया। वो लगभग 5.5 एकड़ जमीन है और कम से कम उसकी कीमत 30 लाख रुपए है, और आपस में उस पैसे को संभवतः बांट लिया हो। क्या नाम आपका? रफीक अंसारी। आउटसोर्स कर्मचारी संघ एवं स्वास्थ्य विभाग संविदा कर्मियों की एक अहम बैठक कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की एवं संगठन द्वारा उन्हें अधिक से अधिक मदद उपलब्ध कराने और उनके नियमितीकरण की मांगों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की। इसमें ऐसा हो रहा है कि आपकी तनख्वाह में से जीएसटी कट रही है। अब वो जीएसटी आपसे इसलिए नहीं काट रहे कि अभी आपकी जो, और यही जो बात कह रहे थे कि अभी तक इनने हमको अपना वो क्या कंपनी का जो कंफर्मेशन लेटर जिसको अपन वो नहीं दिया। कंफर्मेशन क्यों नहीं दिया भाई? जिस दिन आपको कंफर्मेशन लेटर दे देंगे उस दिन। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर पीएससी में काम करने वाले टेलीमेडिसिन के लोग हैं, तो ये पहली बार हमारे संगठन के साथ बैठक कर रहे हैं। इनके साथ भी ये आउटसोर्स कर्मचारी है, इनके साथ भी वही सब कुछ सामने आ रहा है जो दूसरे विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के सामने आया है। एक तो जो इनके साथ वेतन जो है तय किया गया था, वो वेतन भी नहीं पूरा दे रहे हैं। इनसे काम भी अधिक लिया जाता है। जो इनके नियुक्ति पत्र में जो शर्तें थी, उन शर्तों का खुलेआम जो है कंपनी प्रबंधन और उनके सुपरवाइजरों की तरफ से उसका उल्लंघन भी हो रहा है। हम लोग आज बैठक करके इनके समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं और एक संगठन का निर्माण भी कर रहे हैं। इनसे हमने ये कहा है कि आप अपने पूरे मध्य प्रदेश में ये 550 के करीब लोग हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो ये जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक ये इसी तरीके से इनके साथ अन्याय भी होता रहेगा।
हम लोग अभी CMHO से भी मिलेंगे और हम लोग जो आने वाले दिनों में 21 जनवरी को जो आउटसोर्स सम्मेलन करने वाले हैं कमलनाथ जी की उपस्थिति में, इसकी भी बात हो रही है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई में शहर सहित ग्रामीण अंचलों के लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जनसुनवाई में समस्त विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया। कलेक्टर शीतला पटले ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया। जनसुनवाई में कलेक्टर, ADM, नगर निगम कमिश्नर, तहसीलदार सहित समस्त विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ नागरिक संगठन का नववर्ष मिलन समारोह इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क में मंगलवार को आयोजित किया गया। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी और मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य सम्मिलित हुए। संगठन के अध्यक्ष व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी ने मिलन समारोह में स्वच्छता के महत्व को बतलाया एवं सूखा, गीला, ग्रीन कचरा व हानिकारक कचरे को इकट्ठा करने की विधि बताई। साथ ही सभी को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। दिलवाने में सहभागी रहूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद। वरिष्ठ नागरिक संगठन जिंदाबाद। ग्राम खजरी, गाडरी ढाना, वार्ड नंबर 1 में नववर्ष के उपलक्ष्य में जिले और देश प्रदेश में मानव मात्र की सुख, शांति और समृद्धि के लिए हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। इसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आज मंगलवार जो जय भोले शिव शक्ति मंदिर में नए साल का शुभकामना देते हुए उस पर भंडारा एवं अभिषेक, पूजन और सभी श्रद्धालु भक्त और सभी से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि सभी में आशीर्वाद देते हुए इस मार्ग से भगवान शिव जी की अभिषेक कर रहे हैं और एवं पूजन, हवन और भंडारा का आयोजन किया गया है। मैं प्रदेश मंत्री पाल समाज का, जो समाज को सभी को आदरणीय और सबको ही मैंने यहाँ आमंत्रित किया हूँ। सभी आके भंडारा में सम्मिलित होंगे। अन्य व्यक्ति हमारे गांव के भी सारे सम्मिलित होंगे और भंडारा का लाभ लेंगे। और आज मैं सभी देशवासी अपने को सबको बधाई देते हुए एवं सभी को बधाई देते हुए और देश की अपनी रक्षा करने के लिए मैं तत्पर बैठा हूँ। और आज नए वर्ष की मैं शुभकामना देते हुए और सबके देशवासियों को आशीर्वाद देता हूँ। जय भोले, जय शिव शक्ति। मंदिर का पुजारी राजेश पाल बाबा जी। गौदली वृद्धाश्रम में चल रहे 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं विराट कवि सम्मेलन का मंगलवार को समापन हुआ। इस अवसर पर वृंदावन से पधारे राजीव लोचन दास जी ने व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।
माता जी की 25वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्री वृद्धाश्रम प्रदर्शनी कॉलोनी छिंदवाड़ा में सभी बुजुर्गों के लिए माता जी की पुण्यतिथि में माता जी की मोक्ष के लिए ऐसे कामना करते हुए 3 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें यहाँ जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, लगभग 125 लोग यहाँ रहते हैं, 125 बुजुर्ग यहाँ रहते हैं, जिनको प्रॉपर ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अगर उनकी इच्छा भी होती है कि कभी उनको भगवत गीता श्रवण करने को मिले तो नहीं हो पाता है। इस कारण मैंने ये स्थान चुनकर हम लोगों ने सभी ने मिलकर यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और 3 दिवसीय कार्यक्रम किया। आज उसका समापन है एवं इसके बाद कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी है। नववर्ष के प्रथम सोमवार के अवसर पर सर्वेश्वर महादेव मंदिर में श्री संगीतमय रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सर्वेश्वर महादेव मंदिर शहर के कसारी मोहल्ला में स्थित है, जहां संगीत रामायण मंडल ने इस सुंदर आयोजन को किया। इस अवसर पर भजन आरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बजरंग नगर पुलिस कॉलोनी वार्ड नंबर 40 में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले क्षेत्रवासियों ने कलश यात्रा निकाली। यहां वृंदावन से पधारे श्री अनिल जी शास्त्री शिव महिमा का बखान कर रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। ये तो थी अब तक की खबरें। अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। 5 जनवरी से शहर में शुरू होगा सांसद कप। 23 दिनों तक लगातार होंगे मैच, थर्ड अंपायर का भी इंतजाम। हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ, बुधवार को सिमरिया तक चलेंगे पैदल। चैतन्य कुटी के दादाजी मौनी महाराज पंचतत्व में विलीन, सोमवार को हुआ था शिवलोक गमन। और महान शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले को जयंती पर किया गया याद, बौद्ध महासभा ने दी श्रद्धांजलि। सिटी हलचल के हमारे इस अंक पे फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।